अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा के लोगों, काइन और हाबिल के ताल्लुक से मज़ीद हम सीखेंगे। आपकी तरफ से कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर उनको जो सीखने सिखाने के ताल्लुक से सवाल करते हैं। और पादरी साहब हैं एक चीचा वतनी से, सामसन इमैनुअल साहब, उनकी तरफ से सवाल किया गया है। और सवाल ये है कि काइन जो नूद के इलाके में चला गया, जिसके ताल्लुक से लिखा है कि कोई उसको मार ना डाले, जब सिर्फ आदम था, हवा थी और काइन था, तो फिर किससे ख़तरा था उसको? ये सवाल है। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आप मेरे इन लिंक्स को दूसरे दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को सीखें और आप खिदमत में हमारे मददगार हो सकें। थैंक यू सो मच। पहले तो हम रेफरेंस पढ़ लेते हैं जी। रेफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पैदाइश की किताब का 4वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लिखा है, देख आज तूने मुझे रूए ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। ये है जी, कौन पाएगा जो कत्ल कर डालेगा? तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ये भी समझे खुदा का रहम था, फजल था, उस पर अदालत भी की और रहम भी खुदा दिखाता है। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया। निशान के ताल्लुक से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। ना सिर्फ निशान के ताल्लुक से बल्कि नूद का इलाका कौन सा था उसके ताल्लुक से और काइन की बीवी के ताल्लुक से, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लिखा है, खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो काइन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। तो इनमें से काफ़ी पॉइंट्स पर हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि कौन उसको मार सकता था। ओके जी, इसके ताल्लुक से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि जो ज्यूश एक्सप्लेनेशंस हैं इसके ताल्लुक से, जो यहूदियों की तफासीर हैं, 2 कुतब हैं। एक का नाम है मिद्राश और दूसरी का नाम है तालमूद। पहली बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि निजात के ताल्लुक से ज़रूरी इंफॉर्मेशन खुदा ने दी है। वैसे तो कायनात में बहुत कुछ है। इनफैक्ट खुदावंद यीशु मसीह के कामों के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर लिखे जाते तो दुनिया में इतनी बड़ी किताब हो जाती कि किताब रखने की गुंजाइश ना होती। तो खुदा ने ज़रूरी बातें लिखवाई हैं। मिद्राश और तालमूद का मैंने जिक्र किया। रब्बीज़ भी इस बात पर नोटिस करते रहे हैं और मिद्राश का एक रेफरेंस है, मिद्राश रबा, जेनेसिस रबा, और ये 22वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि आदम और हवा के और भी बेटे और बेटियां थे। ओके जी, उनके नाम किताब मुकद्दस में नहीं लिखे। और इसके अलावा अगर आप जुबली को पढ़ें, जो किताब जिसमें से मैंने आपके सामने एक नाम रखा था आवान, ये तो लिखा है कि वो अपनी बीवी के साथ मिल गया और हनूक पैदा हुआ काइन, लेकिन वो आई कहाँ से थी? एक किताब का मैंने रेफरेंस दिया था, ज्यूश एक टेक्स्ट है कदीम, और मैंने कहा था कि उसका नाम अवान उसमें लिखा है। और फिर जो चर्च फादर्स थे, अर्ली क्रिश्चियन थियोलॉजियंस, उन्होंने भी अपनी राय इस पर दी है। मुकद्दस ऑगस्टीन 4वीं सदी में अपनी तहरीर इन द सिटी ऑफ गॉड में कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस आदम और हवा के जो टोटल डिसेंडेंट्स हैं उनका जिक्र नहीं करती, बल्कि जो इम्पोर्टेंट थे, जो सैल्वेशन स्टोरी के लिए ज़रूरी थे, उन्हीं का जिक्र करती है। और मुकद्दस जॉन क्रिस्टोस्टम भी इसी बात के कायल थे। और इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि आदम और हवा के बच्चे, जाहिर है काइन बड़ा था
عام خیال ہے کہ جب آدم اور ہوا تقریباً 30 سے 40 سال کے درمیان میں تھے تب قائن پیدا ہوا، اور پھر چند سالوں بعد حابل پیدا ہوا، اور حابل بھی بڑا ہو گیا تھا، قائن تو خیر اس سے بھی بڑا تھا، تو پیچھے اور بھی بچے تھے اس کے، پیدا ہوئے تھے، اور چند کا ذکر موجود ہے، باقیوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن کلو ہے کہ قائن نے کسی ایک سے شادی کی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ قائن اکیلا نہیں تھا بچوں میں، اس وقت کی دنیا میں وہاں پہ سمال ہیومن پاپولیشن جو ڈسینڈنٹ تھے ایڈم اور ایو کے، وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے، وہ موجود تھے، جن سے قائن کو خطرہ تھا کہ وہ بدلہ لیں گے، ریونج لیں گے، اور وہ ان سے ڈرتا پھرتا تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے خاص طور پر، کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے بھی کرسچنز کے لیے، اس میں بھی یہ ہے کہ ہم ان کرسچنز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو رینٹ پہ رہتے ہیں، جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس ایک بیسٹ آپشن ہے، آن انسٹالمنٹس یا آن کیش، جیسے بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے اینڈ پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ، ابھی چل رہا ہے، لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے، یعنی علم الواز فن واز، ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے، کلام سنانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج، ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی، اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے تو خدمت کے کاموں کے لیے آپ اپنے ہدیہ جات اسی دیے ہوئے نمبر پر جمع کروا سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔